So question number 12, in which he said that show that the relation R defined in the set A of all triangles as R is equal to T1 T2 such that triangle T1 is similar to triangle T2 is an equivalence relation. हमें क्या बताना है कि such a type of triangles are given and in which the relation is given that one triangle is similar to another triangle. हमें equivalence relation बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या कहते हैं कि दोनों एलिमेंट सेम हो. इसका मतलब T1 और T1 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T1. तो एक ट्राइंगल तो अपने ही ट्राइंगल जैसी होगी. सो इट इज yes, it is true. So the given relation is reflexive relation. सेकेंड हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या कहते हैं, जिसमें हम क्या शो करते हैं सिमेट्रिक में कि इफ T1 T2 belongs to R, this implies T1 is similar to T2. then क्या T2, T1 अगर हम इंटरचेंज कर दें ट्राइंगल्स को, तो क्या ट्राइंगल T2 सिमिलर होगी ट्राइंगल T1 के? बिल्कुल. अगर एक ट्राइंगल T1 सिमिलर है ट्राइंगल T2 के, तो T2 भी तो सिमिलर होगी किसके? T1 के. सो देयरफॉर the given relation is symmetric relation. तीसरा आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे और तीसरा रिलेशन शो करेंगे. कैसे? इफ T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, then T1 T3 belongs to R. इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि T1 सिमिलर है T2 के एंड T2 सिमिलर है T3 के. तो दिस इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3. सो T1 and T3 belongs to R. So the given relation is transitive relation. ये आ गया आपके पास. हमें इक्वलेंस बताना था. Therefore, the given relation is an equivalence relation. ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट. अब इसके बाद उसने क्या बोला कि consider three right angle triangles T1, T2 and T3 with sides are given. Which triangle among T1, T2, T3 are related? हमें ये बताना है कि कौन सी ट्राइंगल रिलेटेड है. तो इसका सेकेंड पार्ट जो हमारे पास आता है उसमें क्या है, T1 एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3, 4 एंड 5. T2 एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं हमारे पास 5, 12 और 13. T3 एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं हमारे पास 6, 8 एंड 10. हमें बताना है कि कौन सी ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के रिलेटेड है. तो अगर हम देखें तो T1 की साइड्स हैं 3, 4, 5. 3 और 5 में तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा. 3 और 6 में देखें तो 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10. इसका मतलब T1 और T3 जो हमारे पास हैं उनमें रिलेशन है. उनकी साइड्स हमारे पास क्या हैं, प्रोपोर्शनल. तो हम क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 आर प्रोपोर्शनल to sides of T3. So therefore T1 is related to T3. तो हमें यही बताना था कौन सी दो ट्राइंगल्स का रिलेशन है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12. 13th क्वेश्चन की बात करें तो 13th क्वेश्चन इज अगेन सिंपल. शो दैट द रिलेशन R defined as the set of all polynomials as R is equal to P1, P2 such that P1 and P2 have
सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, हमें इक्वलेंस रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें सेम हो P1 P1। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब दो आपके पास क्या है, पॉलीगन्स सेम हैं, तो उनकी नंबर ऑफ साइड्स भी हमेशा क्या होंगी, सेम। देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इफ P1 P2 belongs to R, then P2 P1 also belongs to R. Yes, means if P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 have also same number of sides. तो हमारे पास ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन। द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा हमारे पास आता है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या लेकर चलते हैं, दो कंडीशंस। इफ P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R, then P1 P3 belongs to R. Yes, that means if P1 and P2 have same number of sides, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, P2 and P3 have same number of sides, then क्या P1 और P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, बिल्कुल होंगी, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गए। सो द गिवन रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। हमें स्टेप्स के मार्क्स देखने हैं, इसलिए हमें सारे स्टेप्स प्रॉपर वे में लिखकर दिखाने हैं। आप लोगों को लगता ज़रूर है कि ये तो एज इट इज़ है, सिंपल है, डायरेक्टली दिख रहा है, बट स्टेप्स के मार्क्स हैं, सो दैट्स वाई वी हैव टू क्लियर इट। अब इसी के साथ एक पार्ट और दिया हुआ है जिसमें वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 and 5। वो कह रहा है व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। हमें सेट में कौन से एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जहाँ हमारे पास ट्राइंगल जो एक है उसकी साइड्स 3, 4, 5 होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, वो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या है, पॉलीगन था, इक्वलेंस रिलेशन था, लेकिन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये बात कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज होती है। दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। देखो आ रहा है ना आपके पास, 9 + 16 इक्वल टू 25। तो सेट ए में क्या रिलेशन होगा, देयरफॉर द सेट ए इज सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। तो हमें यही रिलेशन बताना था। तो सेट ए कैसा होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जिसमें वो जो कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, राइट। तो ये हमारे पास था सेकेंड पार्ट। 14th क्वेश्चन वैसे हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो उसमें, तो वही क्वेश्चन आपके पास अब यहाँ आ रहा है, जिसमें L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2, show that it is an equivalence relation। हमने यही एग्जाम्पल लिया था इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा, रिफ्लेक्सिव में हमने क्या कहा था, L1 L1,
कि L1 पैरेलल है L1 के. Yes, it is true. So the relation is reflexive. दूसरा हमने किया था सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें हमने कहा था कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, देन L2 इज पैरेलल टू L1. एक लाइन है L1, एक लाइन है L2. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 तो L1 के पैरेलल होगी ही होगी. देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन. तीसरा हमने किया था ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें हमने क्या लेकर चलते थे कि अगर L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 इज पैरेलल टू L3, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3. L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 L3 के पैरेलल होगी. येस, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपके पास आ गया. तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाता है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन जो आपके पास आता है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. अब उसने आपसे और क्या पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. अब इससे रिलेटेड लाइंस लिखनी है. अगर आपको याद हो पैरेलल में, तो हमने 11th क्लास में भी किया है वैसे तो, कि पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब स्लोप सेम होती है. y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू mx. तो ये पार्ट हमारे पास सेम रहता है पैरेलल में. चेंज होता है तो क्या, सिर्फ ये. और उसने आपको क्या कहा कि द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइंस. तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस c. क्योंकि चेंज होगा तो सिर्फ कांस्टेंट, क्योंकि ये तो हमारे पास पार्ट सेम रहेगा, स्लोप सेम होती है, चेंज होगा तो सिर्फ कांस्टेंट. तो द लाइन रिलेटेड टू दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस c. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14th. 15th और 16th questions are MCQ, and they are, I think, simple questions, in which 15th question what he said, R is the relation in the set and you have to choose the correct answer. तो अगर आप यहाँ से देखो, एक रिलेशन हम लिखते हैं, आपके पास जो गिवन है 1 2 2 2 1 1, दिस इज 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2. लिखते हुए हमें ये तो पता लग गया कि ये आपके पास एक रिफ्लेक्सिव तो है. क्यों है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 बिलोंग कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है. सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की. अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा, रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू. 1 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R. तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. दूसरी कंडीशन. तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ट्रांजिटिव में हम कोई भी एलिमेंट्स ले लें, जैसे हम यहाँ पे मान लो ये एलिमेंट्स ले लेते हैं, इनका सेट देखो. तो अगर आपके पास यहाँ से अगर मैं इन दो का सेट ले लूँ 3 3, या मैं यहाँ से देखो कौन कौन से एलिमेंट्स ले सकती हूँ, लाइक दिस, कि अगर मैंने यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट ले लिया 3 3 3 2 और 3 2, अगर मैं ये ले लूँ तो क्या ये R से बिलोंग करता है, देखो A B B C, तो 3 2 बिलोंग कर रहा है R से, 3 2 बिलोंग्स टू R, तो इट इज़ ट्रांजिटिव. और दूसरा पेयर अगर हम कोई लेकर देखें तो हम इस केस में कह सकते हैं कि 1 2 2 2 और 1 2. अगर मैं ऐसा ले लूँ तो देखो A B B C A C, 1 2 2 2 और 1 2 बिलोंग्स टू R,
सो इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब देखो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है? दैट इज़ ऑप्शन बी, राइट। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें 16th क्वेश्चन में अब आपके पास फिर से उसने क्या कहा कि आर एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 6। तो चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले ए बी है, पहली कंडीशन तो ये देखो कि सेकंड नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप 4 ऑप्शंस देख रहे हो तो उसमें ए ऑप्शन तो नहीं है। अब ए ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो b है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है? b 4 है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट देयर। अब सेकंड ऑप्शन की बात करें b की, तो अब कंडीशन क्या देखेंगे कि सेकंड नंबर में से अगर हम 2 माइनस करें तो फर्स्ट आना चाहिए। अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 3 8, इसका मतलब कि 8 कब आएगा? 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन आपके पास क्या है? जिसमें है 6 और 8, इसका मतलब कि 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। यस, सेटिस्फाई कर रहा है। और डी ऑप्शन आपके पास क्या है? जहां आपके पास क्या आ रहा है डी ऑप्शन में, वो भी चेक कर लेते हैं। दैट इज़ योर 8 and 7। तो दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2। नो, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कंडीशन थी कि बी सेकेंड नंबर ग्रेटर देन 6 होना चाहिए एंड फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर माइनस 2। जो दो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1।